हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका डॉक्टर उमारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड जीके एक्सपर्ट। प्यारे स्टूडेंट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के अंतर्गत आज इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा संविधान वाला भाग, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। हम पूरे मौलिक अधिकार नहीं पढ़ेंगे एक साथ सारे अनुच्छेद द्वारा। हम पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर आने वाली क्लासों में हम एक एक करके सारे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है इसके अंतर्गत। फिर इसके अंतर्गत हम जितने भी 6 मौलिक अधिकार हैं वो एक एक करके सारे क्लास में अलग पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हम पहले पढ़े थे मौलिक अधिकार क्या चीज़ है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये देख लेते हैं। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये वो अधिकार हैं जो राज्य और संविधान द्वारा देश के नागरिकों को प्रदत्त हैं और ये वाद योग्य हैं, ये सरकार को देने अनिवार्य हैं। यदि सरकार इसको नहीं प्रदान करती है तो नागरिक कोर्ट की शरण ले सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है, अर्थात ये बाध्यकारी है। ठीक है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से ग्रहण करे गए हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से ग्रहण करे गए हैं। संविधान के भाग 3 में इन मौलिक अधिकारों का वर्णन है, इसलिए संविधान के अध्याय संख्या भाग संख्या 3 को, पार्ट नंबर 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहते हैं। सर्वप्रथम भारत में 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में इनकी मांग करी गई, इसकी घोषणा करी गई मौलिक अधिकारों की, और उसी अधिवेशन में पंडित नेहरू जी ने इसका प्रारूप बनाया। ठीक है ना, तो सरदार पटेल जो थे, सरदार पटेल की अध्यक्षता में इनकी घोषणा करी गई। ठीक है ना, जो कि भारत के लौह पुरुष थे और पहले गृह मंत्री थे। अब इन मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा कुछ पुस्तकों में 1978 भी दे रखा है, कई जगह 1978 भी दे रखा है। तो मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ कि 6 मौलिक अधिकार रह गए। 7वां मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जिसको कि हटा दिया गया। अब ये अधिकार जो है मात्र कानूनी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 300A में है, ये अनुच्छेद 300 कै में है ये। ठीक है, अब वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पाँचवा है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और अंतिम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिसको कि डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है इसको, कि यह मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है। क्योंकि इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है, यदि सरकार उसका मौलिक अधिकार नहीं दे रही है, उसे छीन रही है, तो व्यक्ति कोर्ट की शरण ले सकता है। और कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार प्रत्याहार। ठीक है ना, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है मौलिक अधिकार जो सरकार द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त है और ये नागरिकों का अधिकार है और ये वाद योग्य है, ये सरकार इनको देने के लिए बाध्य है। 12 से 35 के बीच में इनका वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इनका वर्णन है। संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन है, ध्यान रखना, इसलिए संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है ये वाला भाग 3, अधिकार पत्र कहलाता है ये। अमेरिका से हमने ग्रहण करा इनको। 1931 से कांग्रेस के कराची अधिवेशन की मांग करी गई, घोषणा करी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रारूप बनाया था। इनका 6 तरह के मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 थे, जो 1979 में 44वें संविधान संशोधन इनको हटा दिया गया, अब रह गए 6। अब ये संपत्ति का अधिकार जो था 7वां, ये बन गया मात्र कानूनी अधिकार, 300 कै में ये शामिल है, ए में। ये 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 1922। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पाँचवा है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। आई बात समझ में? तो ये है हमारे मौलिक अधिकार। अब हम अगली क्लासों में क्या करेंगे, एक उठा लेंगे मौलिक अधिकार, समानता के अधिकार 14 से 18, एक एक करके सारे हर अलग अलग लेक्चर में हम 6 लेक्चर बनाएंगे, जिसमें अलग अलग वीडियोज़ में पर्टिकुलर फोकस करेंगे। मैंने इस वीडियो में सारे मौलिक अधिकार नहीं बताया आपको, जिससे आपको सारी खिचड़ी बन जाए। एक एक करके मौलिक अधिकार का हर अलग, चाहे वीडियो 2 मिनट के बने भले ही चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। हर वीडियो में अलग अलग मौलिक अधिकार के बारे में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।